वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से 7 साल की कैद हो गई है। और इसी के साथ ही साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात माने तो जैसे ही किसी विधायक को या सांसद को किसी कोर्ट से 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिलती है, उसी समय से उसकी विधायकी निलंबित मानी जाती है। और उसके बाद जो भी विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो चुनाव आयोग को ये सूचित करते हैं कि अब ये सीट रिक्त हो गई है और उसके बाद 6 महीने के अंदर उस सीट पर चुनाव कराने होते हैं। अगर हम इरफान सोलंकी की बात करें तो वो यहाँ की सीसामऊ विधानसभा से विधायक थे समाजवादी पार्टी के। और अब इस बात को लेकर कयास लगने लगे हैं कि आखिर इस सीट पर क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए तो हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, सभी का ये कहना है कि इरफान के परिवार से ही किसी को आना चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी की मंशा है। लेकिन क्या ये सीट बीजेपी के लिए मुश्किल होती जा रही है, ये एक बड़ी बात है। और उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि इस सीट पर बीजेपी आखिरी बार अगर कभी जीती थी तो वो जीती थी 1996 में। 1996 के बाद से बीजेपी के पास ये सीट कभी भी नहीं गई, यानी 28 साल हो चुके हैं। 28 साल का सूखा इस सीट पर बीजेपी को देखने को मिला है। 96 में ये सीट बीजेपी के पास थी और उसके बाद से लगातार 2 बार ये सीट कांग्रेस के पास चली गई और वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे संजीव दरियावादी, उन्होंने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी आते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर एक अच्छी बढ़त के साथ अपनी जीत दर्ज कराते हैं। और उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण ये था कि उनके जो मरहूम पिताजी थे हाजी मुश्ताक सोलंकी, उनका इस शहर में काफ़ी रुतबा था, काफ़ी नाम था, काफ़ी लोग उनको पसंद किया करते थे। और इसी वजह से जब उनके पुत्र इरफान सोलंकी यहाँ पर पहली बार खड़े हुए विधानसभा चुनाव के लिए तो उन्होंने जीत दर्ज करा ली। उसके बाद से लगातार 4 बार से इरफान सोलंकी यहाँ पर अपनी विजय दर्ज कराते आ रहे हैं। हर चुनाव में थोड़ा सा अंतर ज़्यादा कम जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये सीट हमेशा उन्हीं के पास रही और कभी भी बीजेपी इसमें सेंधमारी नहीं कर पाई। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं में तकरीबन हर बार 7 सीटें ऐसी होती हैं जो कि बीजेपी के खाते में चली जाती हैं। यहाँ तक कि कैंट सीट भी, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वाली मानी जाती थी, उस पर भी बीजेपी एक बार सेंधमारी कर चुकी है और वहाँ से रघुनंदन भदौरिया ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके कि वहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य वोटर हैं वो वहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ वहाँ पर कई बार प्रत्याशी मुस्लिम खड़े होते हैं और इसके बावजूद रघुनंदन भदौरिया ने कैंट से जीत दर्ज करा ली थी। लेकिन सीसामऊ में अलग अलग उन्होंने प्रत्याशी बदले, कभी सुरेश अवस्थी को दिया गया, कभी राकेश सोनकर को दिया गया, प्रत्याशी उन्होंने बदल के देख लिए, लेकिन कभी भी यहाँ पर वो जीत दर्ज नहीं करा पाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये सीट बीजेपी के खाते में क्यों नहीं जा पा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सारिका हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सारिका, आप हमेशा से बीट देखती रही हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो देखती रही हैं, क्या कारण रहा कि 28 साल हो गए हैं, सीसामऊ से कभी भी बीजेपी नहीं आ पाई पिछले 28 सालों में और इस बार भी उनकी राह बड़ी मुश्किल लग रही है? बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2012 के बाद से वहाँ पर जो राज्य रहा है वो एक मुस्लिम विधायक हैं उनका रहा है, इरफान सोलंकी जी का। और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर हिंदुओं की अपेक्षा में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और मुस्लिम कहीं न कहीं मुस्लिम प्रत्याशी को ज़्यादा प्रवोक करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। और इस बार तो जिस तरीके से सपा विधायक के साथ अभी सज़ा का प्रावधान हुआ है और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सिम्पैथी जो है वो मिल सकती है। और इस बार सीट जो है काफ़ी टफ होगी, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट जो रहे हैं सपा विधायक के इरफान सोलंकी, और उन्हीं की फैमिली से अगर किसी को टिकट मिलता है तो पक्का ये हो सकता है कि बीजेपी के हाथ से ये सीट चली जाए और कहीं न कहीं सिम्पैथी की वजह से फिर इस बार जो है बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस बार के लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो इसमें भी ये देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा
जो गठबंधन प्रत्याशी थे आलोक मिश्रा, उनको अगर सबसे ज़्यादा कहीं जीत मिली तो सीसामऊ में मिली, जबकि उस समय जेल में थे इरफान सोलंकी। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भले ही प्रत्याशी कांग्रेस का था, लेकिन गया है इरफान सोलंकी की वजह से, सिंपैथी वोट एक गया है लोकसभा में। नहीं, बिल्कुल गया हुआ है। और जिस तरीके से अब की बार जो आंकड़े आए थे, उसमें भी काफ़ी उलट-प्लेट देखने को मिली थी लोगों को। जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को काफ़ी सीटें मिलेंगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन सामने आया है, तो लोगों ने भी अपनी पसंद को बदल लिया है। जो बीजेपी की तरफ थे, वो कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन से जुड़ गए हैं। तो ये जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, उनका भी जो आकलन रहा है, वो भी एकदम पलट कर सामने आया है। तो यही यहाँ की जो सीसामऊ सीट है, यहाँ पर भी यही हुआ था, क्योंकि जब भाजपा के जो प्रत्याशी थे, उनका जब विधान वाइज़ सीटें या फिर वोट ओपन हुए थे, तो उसमें जो आंकड़े आए थे, वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। तो उसके बाद ये कयास लगाई जा रही थी कि सीसामऊ विधानसभा के जो वोटर्स हैं, वो बहुत ही जागरूक हो चुके हैं, सिंपैथी वाले हो चुके हैं, और उन्होंने एक तरफ ना देखते हुए दोनों पक्ष को ध्यान में रखकर अपना वोट किया था। और यही वजह है कि यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी, वो इंडिया गठबंधन में ज़्यादा गई थी। तो अब हो सकता है कि जब सीसामऊ विधानसभा की फिर से यहाँ पर वोटिंग हो, तो फिर उम्मीद करी जा सकती है कि इंडिया गठबंधन या फिर जो दूसरे पक्ष भाजपा को छोड़कर जो अन्य प्रत्याशी होगा, वो जीत की दावेदारी कर सकेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो जिस तरह की सारिका ने बताया कि यहाँ पर अगर उनके ही परिवार से, इरफान के ही परिवार से कोई आता है, तो फिर तो एक तरह से बिल्कुल निश्चित मान लेना चाहिए, रिजल्ट खैर जब आएगा तब आएगा, लेकिन एक तरह से मान लेना चाहिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। और अगर कोई नहीं भी आता है तो भी एक सिंपैथी वोट जाने की पूरी उम्मीद है इरफान सोलंकी की तरफ, और ऐसे में सीसामऊ सीट एक दूर की कौड़ी साबित हो सकती है बीजेपी के लिए। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।